साझेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम बात करेंगे साझेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, साझेदारी के प्रकार के अंदर हम प्रथम हम लेंगे दायित्व के अनुसार साझेदारी। तो दायित्व के अनुसार साझेदारी में हम सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी दो तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी में क्या होता है? सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत इसको एक पृथक अस्तित्व माना जाता है, एक शाश्वत अस्तित्व माना जाता है। और इसके अंदर जो सीमित दायित्व साझेदारी है, इसमें प्रत्येक साझेदार का जितनी पूंजी लगाई है उतना ही दायित्व होता है। इसकी निजी संपत्ति, साझेदार की जो निजी संपत्ति है उस पर फर्म का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। उसे हम सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहा जाता है। दूसरा इसका भाग होगा असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का व्यक्तिगत संपत्तियों पर भी साझेदारी फर्म का अधिकार होता है। दोस्तों, इसमें अगर समापन के समय साझेदारी के अंदर पूंजी की कमी रहती है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति को भी इसमें यूज लिया जा सकता है लेनदारों का भुगतान करने में। अगला हम देखेंगे साझेदारी का प्रकार जिसमें समय अनुसार साझेदारी होगी। समय अनुसार साझेदारी एक निश्चितकालीन होती है और एक अनिश्चितकालीन साझेदारी होती है। दोस्तों, निश्चितकालीन साझेदारी कौन सी होती है? निश्चितकालीन साझेदारी वह होती है जिसका एक स्थापना से समय ही निश्चित होता है कि यह एक निश्चित समय के लिए जारी रहेगी और इस निश्चित समय का पूर्ण होते ही यह साझेदारी समाप्त हो जाएगी। वह निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। अनिश्चितकालीन साझेदारी कौन सी कहलाएगी? दोस्तों, जिस साझेदारी के अंदर उसका समय निर्धारित नहीं होता, साझेदारी कितने समय तक चलेगी, कब तक चलेगी, जिसका जीवन काल क्या होगा, तो वह अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाएगी। इसके आगे हम देखेंगे उद्देश्य के अनुसार साझेदारी वह कौन सी होती है। दोस्तों, इसको एक ऐच्छिक साझेदारी के रूप में देखेंगे और एक विशेष साझेदारी के रूप में। ऐच्छिक साझेदारी कौन सी होगी? ऐच्छिक साझेदारी वह होगी जिसके अंदर हम एक ही साझेदारी की स्थापना करके उसको चलाते हैं और चलती रहती है और अपने एक समय के बाद में या एक उद्देश्य के बाद में उसको अपना उद्देश्य पूर्ण होते ही उसको समाप्त नहीं करके उसको आगे जारी रखा जाता है या उसका समापन किया जाता है, तो उसका जारी रखना ही एक ऐच्छिक साझेदारी होगी। वो अपनी इच्छा के आधार पर आगे चलती रहेगी। इसका दूसरा भाग होगा विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी वह होती है एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और वह उद्देश्य पूर्ण होते ही उस साझेदारी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, वह विशेष साझेदारी कहलाएगी। वैधता के अनुसार साझेदारी। दोस्तों, अगला होगा वैधता के अनुसार साझेदारी कौन सी होगी? एक होगी वैध साझेदारी और एक अवैध साझेदारी। दोस्तों, वैध साझेदारी कौन सी होगी? वैध साझेदारी वह होगी जो नियमों के अनुसार होगी, वैधता को पूर्ण नियमों का पूर्ण पालन करती है, जिसके अंदर कम से कम 2 साझेदार होंगे, किसी शत्रु देश का कोई सदस्य नहीं होगा, जिसमें अनैतिक कार्य नहीं होगा, समाज के उपयोग के लिए या समाज सेवा के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें उसे वैध साझेदारी कहा जाएगा। अवैध साझेदारी वह होगी जिसमें 2 सदस्यों से कम सदस्य होंगे, वह साझेदारी नहीं होगी। जिसमें अनैतिक कार्यों के लिए कोई कार्य किया जाता है, शत्रु राष्ट्र का कोई व्यक्ति उसमें शामिल होता है या किसी को जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी साझेदारी को हम आगे चलाते हैं, तो वो अवैध साझेदारी की सूची के अंदर आती है, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से बनाई गई साझेदारी। तो दोस्तों, यह है साझेदारी के प्रकार थे। मैंने एक सरल भाषा और आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम ऐसी ही जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आपको उपयोगी साबित होगी।